देखिए, पूरी तरीके से बहराइच में सरकार फेल हो गई है और सरकार अपनी फेलिवर को छिपाने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। क्या लगता है पूरी तरीके से ये पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, फेल हो गए और ये फर्जी इनकाउंटर कराने वाली सरकार है। उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहां का लॉ एंड ऑर्डर है, कहां की ये व्यवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं। और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। देखिए, भाजपा जब जब चुनावी राजनीति में कमजोर होती है वो दंगे फसाद कराती है। इनको स्कूल पे काम नहीं करना है, अस्पताल पे काम नहीं करना है, किसान के फसल का दाम नहीं देना है, नौजवानों को रोजगार नहीं देना है, यहां कानून व्यवस्था ठीक करके पूंजी निवेश यहां पर बढ़े उसके लिए इंतजाम नहीं करना है। सिर्फ दंगे फसाद कराओ, बांटो और राज करो की नीति पे बीजेपी चल रही है। कभी मुजफ्फरनगर, कभी अलीगढ़ और अब बहराइच। तो ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की करारी हार के बाद उपचुनाव के पहले की बीजेपी की तैयारी है। और मैं समझता हूं इस प्रदेश की जनता और इस प्रदेश का नौजवान अब इस बात को समझ रहा है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, वो यूपी में आते हैं, कहते हैं शमशान बनाओ। वो स्कूल अस्पताल बनाने की बात नहीं करते, वो कहते हैं जहां जहां कब्रिस्तान है वहां वहां शमशान बनाना है। जिस पार्टी की ये सोच है शमशान बनाने की, वो क्या तरक्की करेंगे उत्तर प्रदेश की। इनके बेटे अमित शाह जी के, वो तो जाते हैं दुबई के शेखों के साथ हजारों करोड़ का व्यापार कर रहे हैं। बल्ला पकड़ना नहीं आता, बीसीसीआई के चेयरमैन बने हुए हैं। और हमारा नौजवान क्या कर रहा है, उसको आपने नफरत में फैला रखा है, उलझा रखा है, झगड़े लड़ाई करो। तो इसलिए अब प्रदेश के नौजवानों को, प्रदेश के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी उनको भविष्य नहीं दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनको नफरत दे सकती है, जो बहराइच में और दूसरी जगहों पे देखने को मिलती है। उनको मुख्यमंत्री बनने पर मैं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हरियाणा के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव कहने हैं कि नीतीश कुमार के दिन लग गए हैं। अब नीतीश कुमार जी के राज में अगर शराब बंदी के बावजूद लोग नकली शराब पी के मर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके कार्यप्रणाली पे सवाल उठेगा। नीतीश कुमार जी को इस बारे में सोचना चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के चुनाव होने थे, 9 सीटों की घोषणा हुई, मिल्की की घोषणा हुई। देखिए, भाजपा तो चुनाव लड़ने से पहले चुनाव हार मान गई चुनाव की। अगर अयोध्या आप लड़ना नहीं चाहते डर के मारे, और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ के रूप में अगर काम करेगा,
तो ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए कि कितने स्थान रिक्त हैं, और विधानसभा अध्यक्ष ने अगर नोटिफिकेशन दे दिया कि भाई इतनी सीटें यूपी में खाली हैं, तो आपको चुनाव संपन्न कराना चाहिए। स्टे है नहीं उस सीट पे, जब कोई रोक कोर्ट की नहीं है तो आपने तारीख कैसे टाल दी उसकी? तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आपने यूपी में 9 विधानसभाएं घोषित की और सिर्फ अयोध्या छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत साफ और स्पष्ट संदेश दे दिया कि अगर कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो कानून का डंडा पूरी सख्ती के साथ चलेगा। बहराइच हिंसा के मामले में जिन्होंने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमिका है, जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में खलल डालना चाह रहे थे, दंगा फैलाने का षड्यंत्र रच रहे थे, उनके खिलाफ कानून कठोरता से कार्रवाई कर रहा है। और जो लोग भी पुलिस के साथ मुठभेड़ करने का दुस्साहस करेंगे, पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस करेंगे, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होगी। जो दंगाई तत्व है, जो वांछित अपराधी है, वो कानून के सामने आत्मसमर्पण कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहराइच में सरफराज और मोहम्मद तालिब के साथ जो हुआ, जो उनका इनकाउंटर एसटीएफ के द्वारा किया गया, सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार ये चीजें हो रही है। उत्तर प्रदेश में अगर गन की बुनियाद पे आपको फैसले करने हैं तो फिर न्यायालय का क्या काम है? दूसरी चीज यह है कि कोई आदमी अगर किसी का मर्डर करेगा 70 किलोमीटर दूर ले जाकर के असला क्यों छुपाएगा? तीसरी चीज यह है कि पुलिस कहती है कि हमने अपने डिफेंस में गोली चलाई थी। अमिताभ यश जी ये कह रहे हैं कि 5 लोगों से हमारी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ कहां हुई? असला कहां बरामद कराने की? चौथी चीज ये है कि लड़की ने बयान दिया, जो सरफराज की बहन ने, कि हमारे घर से हमारे वालिद को, हमारे भाई को, एक व्यक्ति और को, 3 को लेकर के पुलिस वाले कल 4 बजे लेकर के गए। पूरी रात गायब थे, कोई स्टेटमेंट नहीं पुलिस का, कोई गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं बताया। आप गिरफ्तारी तो पहले नहीं बताए, आप असलहे की बरामदगी बता दिए। बहरकैफ ये पूरी तरीके से फर्जी इनकाउंटर है, जो हाफ इनकाउंटर किया गया है। अब हम लगातार कलीम हाशमी साहब जो उनके वकील हैं, हम उनसे लगातार संपर्क में हैं। और एक आखिरी बात ये पूछना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की पुलिस से, योगी आदित्यनाथ जी से, अमिताभ यश जी से और बहराइच पुलिस से, कि जिन लोगों ने इस इंसिडेंट के बाद, जो राम गोपाल मिश्रा के मर्डर के बाद जो हुआ, जो वहां पर आगजनी हुई, लोगों के घरों को लूटा गया, मकानों को लूटा गया, लोगों के शोरूम जलाए गए, अस्पताल जलाए गए, उन पर आज भी किसी एक सिंगल व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आप कार्रवाई धर्म, जात पात, समाज की बुनियाद पर कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये गलत है। धर्म की बुनियाद पर इंसाफ नहीं होना चाहिए, इंसानियत की बुनियाद पर इंसाफ होना चाहिए। मैं एक बार पुनः फिर कह देना चाहूंगा कि ये जो इनकाउंटर हुआ है, ये पूरी तरीके से फर्जी है और फर्जी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।